लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इसकी लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि मार्केट सबकी फेवरेट प्लेस होती है। आज हम लोग इस टॉपिक में कुछ इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट पढ़ेंगे काफी लोगों की नजरिए से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ कैन मार्केटिंग इंपॉर्टेंस टू द सोसाइटी। सी, आई विल डिस्कस विथ यू इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? द वे वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, दैट इज वॉट दैट शोज टू एवरीवन कि हमारा लेवल क्या है। सी, इट डजेंट मीन कि लोगों का लेवल कम है ज्यादा। आई मीन टू से द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाउ वी सर्वाइव इन द सोसाइटी। सो उसके लिए हमें कौन हेल्प करता है? मार्केट। मार्केट में जैसी चीजें मिलेगी, जैसे रेट पे मिलेगा, जिस तरह से अवेलेबल रहेगा, और अगर हमारी कैपेसिटी रहेगी तो ही हम लोग परचेज कर सकते हैं, राइट? सो इट कैन हेल्प अस टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। हाउ इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट? जितना ज्यादा मार्केटिंग होगा, जितना ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए। इंडस्ट्री, हाउ कैन इंडस्ट्री हेल्प अस? इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करेगी। जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सबका फेवरेट लिज्जत पापड़, ठीक है? लिज्जत पापड़ जिसने भी स्टार्ट किया था, जो भी वो लेडी थी, उसने क्या सोच के स्टार्ट किया था कि जो इतने सारे लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, वो लोग अगर काम करना स्टार्ट करेंगे तो फिर मेरे यहाँ पे इतने सारे, जो देखो दिख रहे हैप्पी फेसेस, दे विल कम टू मी, दे विल ज्वाइन टू मी, और वो लोग सब लोग मिलकर बनाएंगे, और इससे हम लोग एडवर्टाइजमेंट करके हम लोग कहाँ पे जाके सेल करेंगे? यहाँ पे जाकर सेल करेंगे। तो फिर इससे कितने लोगों को फायदा हुआ? इसको क्या मिला? इनकम मिला, ठीक है? अपनी इकोनॉमी क्या हो गई? स्ट्रॉन्गर हो गई, बराबर है? प्लस इतने सारे लोगों को क्या मिला? जॉब मिला। गेटिंग मी? मार्केटिंग इस तरह से हेल्प करता है। कंज्यूमर नहीं, एक मिनट, सॉरी, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉय मिला, जॉब मिला। डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितना बेहतर आप मार्केटिंग करोगे उतने चैनल्स कम होंगे। मतलब अभी जैसे ये प्रोडक्शन हाउस है, यहां से लेकर अगर मुझे यहां तक ये प्रोडक्ट को पहुंचाना है तो मुझे रिटेलर की जरूरत पड़ती है, उसके पहले मुझे होलसेलर की जरूरत पड़ती है, उसके पहले मुझे एजेंट की जरूरत पड़ती है जो मुझे हेल्प करता है। ये सारे चेन कम करने के लिए कंज्यूमर अवेयरनेस, एडवर्टाइजमेंट करके मुझे लोगों को अवेयर करना है, हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ये प्रोडक्ट आपको इस तरह से काम आएगा, ये इतना अच्छा है, ये इसके ड्रॉबैक्स है, अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। गेटिंग मी? Increase in national income. I had already given you very good example, that is Lijjat Papad. How it works? इतना इंडस्ट्री सेटअप करने से इतने लोगों को काम मिला, इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर हुई, इनके साथ में किसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर हुई? अब आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन होगा, मिस एक कंपनी से कैसे इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर होगी? I had told you this is only one silly example. ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिनका सेटअप हुआ, जिनकी वजह से लोगों को काम मिला, फिर वो प्रोडक्शन जाके सेल हुआ, फिर पैसा आया, और उस वजह से अपने कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर हुई एज वेल एज स्टेबल। देन मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दिस। सी, नाउ आई एम टीचिंग, ठीक है? आई एम ट्राइंग टू टीच यू बेटर, बट व्हाट हैपेंस when you are watching my video and if I am not able to satisfy your wants, आपको चाहिए कि हमको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूं, और अगर वो मैं नहीं कर पाती हूँ, आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करूं, वो भी अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आप अपना पीसी शट डाउन कर दोगे। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे? अगर मैं उन सब चीज़ों को समझकर आपको उतने बेहतर तरीके से बताऊंगी, तभी आप मेरे कंज्यूमर रहोगे जिसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होती है। गेटिंग मी? सो दैट इज मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। इज इट ओके? दिस टॉपिक इज क्लियर। अब इसके बाद वाला टॉपिक में जाएंगे, इंपॉर्टेंस टू कंज्यूमर्स एंड अदर टॉपिक्स। ओके, एज ऑफ नाउ वी आर लर्निंग इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। सेकेंड टॉपिक इज इंपॉर्टेंस टू द फर्म। What are the importance to the firm? First point is increases awareness. How to create awareness? I will give you one very good example. See, I have different pen with me. 1, 2, 3, 4.
Can you see any difference? The first difference which you can see is there are 3 colors, that is green, blue and black. अब black में मेरे पास में 2 पेन है. अब इसमें फर्क क्या है आपको वहां से तो नहीं पता चलेगा. आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन. ये अलग कंपनी का है, ये अलग कंपनी का है, ठीक है. अभी ये कंपनी बोलता है मैं बेटर हूं, ये बोलता है कि मैं बेटर हूं. लेकिन अभी लोग अवेयरनेस ऐसे नहीं करेंगे कि मैं राइट हैंड वाले से बेटर हूँ. ये ऐसे नहीं बोलेगा मैं लेफ्ट हैंड वाले से बेटर हूँ. ये अपनी क्वालिटीज बताएगा आपको और ये भी अपनी क्वालिटीज बताएगा. जैसे कि आप लोग टीवी में देखते हो कि अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते समय एडवर्टाइजर दूसरे प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर सकता है, उसको सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में प्लस पॉइंट बताना है. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रांड इमेज. मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है. हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे मिस मैं आपको तो बराबर से आता नहीं. हाँ, मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ. मैकडॉनल्ड्स, ठीक है, इतना बनाते ही आपको थोड़ा सा डाउट आ जाएगा. मैकडॉनल्ड्स उसने अपना एक ब्रांड बनाया है, तो जैसे ही आपको उसका लोगो दिखेगा आपको समझ में आएगा. अगर उसके बारे में अच्छा ही है तो आपको अच्छा ही आएगा. इमेज आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाएगा. और अगर आपके दिमाग में उसके लिए गलत चीज है तो आपके दिमाग में आ जाएगा ये प्रोडक्ट सही नहीं है. increases sale. See, I have very good, presentation for you for this. कैसे होता है ना increasing sales के लिए. See, ये मेरी कंपनी है, एक छोटी सी कंपनी है, ठीक है, ओके. अब इस कंपनी को चलाने के लिए मेरे को मेरे प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे. ये मेरा सेल स्टार्ट होता है, पहले इतना हुआ फिर इतना, ऐसे करते 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 सेल बढ़ा. सेल के साथ में मेरा क्या बढ़ा, इनकम बढ़ा. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बढ़ा है वो क्या है, प्रॉफिट. आप देख सकते हो यहाँ पे इतना प्रॉफिट बढ़ा है, इतना, फिर यहाँ इतना, इस तरह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा है. प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो मेरे पास में पैसे आ रहे हैं. प्रॉफिट और इनकम जब मेरे पास में आता है तब मार्केटिंग वाला जो बिजनेसमैन क्या करेगा, वो दोनों पैसों को जाएगा और बिजनेस में डालेगा और वापस से उस बिजनेस को बढ़ाएगा. ऐसे करते करते ये साइकिल बढ़ते जाता है. गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू से. नेक्स्ट इज क्रिएट्स ट्रस्ट. सी, अगर मैंने, आई होप सबको पता होगा, बाटा की चप्पल ली, शूज ली, व्हाटएवर. शाम को मैं घर से निकली, रोड तक पहुंची, मेरी चप्पल टूट गई. फिर मैं क्या बोलूंगी, यार मैंने बाटा की चप्पल ली, टूट गई, 3rd क्लास प्रोडक्ट है, मुझे नहीं यूज करना है. मेरा फेस कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. बट अगर हमें इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग है टू द फर्म तो एक चीज ध्यान रखना है, ऐसा फेस हमारे कस्टमर का नहीं होना चाहिए. 1 महीना होने दो, 1.5 महीना होने दो, जैसा प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है. मेरा प्रोडक्ट यूज करते समय मेरा कस्टमर हमेशा स्माइलिंग होना चाहिए, तभी जाके वो ट्रस्ट को क्रिएट करेगा. अगर हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है ना तो हम उसे खुद तो बार बार लेते हैं, प्लस हमारे मुंह पे हमेशा उसी ब्रांड का नाम आता है और हम दूसरों को भी बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है. और अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट से एक बार भी धोखा मिलता है तो फिर हम दूसरे को क्या बोलते हैं, इसका तो प्रोडक्ट लेना ही मत, ये प्रोडक्ट तो जरा भी सही नहीं है. दैट इज ह्यूमन नेचर. बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन. किस बेसिस की आप डिसीजन लोगे बिजनेस के लिए, मार्केटिंग के लिए? डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, मैं कैसे प्रोड्यूस करूंगी, व्हेन टू प्रोड्यूस. अभी जैसे रेनी सीजन आ रहा है और मैं भी आज सुबह सो के उठती है, यार एक काम करते हैं थोड़े रेनकोट बना देते हैं, कल बेचना है, ऐसे होगा नहीं. प्रॉपर प्लानिंग के साथ मुझे करना है और फिर मुझे डिसाइड करना है कौन सा प्रोडक्ट मुझे कब प्रोडक्शन करना है. फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए मैं बना रही हूँ, किसको बेचूंगी, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में बनाना है. बिना सोचे समझे कभी भी प्रोडक्शन नहीं होता है. तो मार्केटिंग में ये सारी चीजें आती है, हमें सोचना है, समझना है, उसके बाद में काम को करना है. ऐसे ही नहीं बस सोचा चलो चलो कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता है. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज. नाउ एज ऑफ वी आर इन वेरी मॉडर्न वर्ल्ड, हम सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. हमारे पास में ना 4 P's है, ठीक है, जो कि बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए. दैट इज प्रोडक्ट, क्या प्राइस रखना है, कौन सी प्लेस पे हमको प्रोडक्शन करना है, सेल करना है, प्लस उसे प्रमोट कैसे करना है. प्रमोशन के लिए मैं आपको बोलती हूँ मास्क. आई विल गिव यू मास्क का एग्जाम्पल. सी,
आज की तारीख में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट क्या है? मास्क, सैनिटाइजर, राइट। अब मास्क कोई सिंपल ग्रीन कलर का पहन लिया, ब्लैक कलर का पहन लिया, कब तक मैं उसको प्रमोट करूंगी? मैं उसको प्रमोट कैसे करूंगी? उसके ऊपर मस्त से डिजाइन बनवा दूंगी, थोड़े डायमंड्स लगवा दूंगी, बच्चों के लिए स्पाइडरमैन के फोटोज, हल्क के फोटोज, अलग अलग कार्टून्स के फोटोज, गर्ल्स के लिए कुछ मेहंदी डिजाइन्स। सी दीज आर द वे जिस तरह से हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। लोगों को अट्रैक्ट करना है कि लोग मेरा प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर हो जाए। अंडरस्टूड? हमारी जो आंखें होती है ना, हमारे पूरे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है पता है? हमारी आंखें। बिकॉज वो ही कोई भी प्रोडक्ट को देखता है और सिलेक्ट कर लेता है माइंड में, यस दिस इज द प्रोडक्ट विच आई लाइक, ये तो मुझे चाहिए। और फिर वो दिमाग को बोलता है और फिर दिमाग कैलकुलेट करता है, हाँ मेरे इतना बजट है कि नहीं है, ये मेरे लिए ज़रूरी है कि नहीं है, समझ में आ रहा? और फिर जाके हम परचेस करते हैं। सो दैट इज व्हाट प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, एंड द लास्ट पॉइंट इज टैकलिंग द कंपटीशन। सी मॉडर्न वर्ल्ड है, कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहा है। आज की तारीख में हम बिजनेस जो है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, तो बड़े बड़े फर्म्स को भी कंपटीशन टैकल करने को आना चाहिए। आप ऐसा सोचकर ही बैठ सकते हो कि भाई उस कंपनी ने मेरे को कॉपी किया है या इस कंपनी ने मेरे को कॉपी किया है, नहीं। हमें अपने मुकाम पे रहना है कि यस मुझे ये चीज इस तरह से करनी है, तभी हम कर सकते हैं। अगर मैं जरा सा भी ऐसे सोचूंगी, मैं ऐसे आइडियाज क्यों दे रही हूँ, मेरे आइडियाज को कोई कॉपी कर लेगा तो फिर नहीं मेरे को ये सब छुपाना है, मुझे नहीं बताना है, ऐसे नहीं होगा। Whatever you want to do, if you think you can give your good ideas to everyone, you have to share. बट बिजनेस करते समय आप नहीं बताओगे भाई मेरे को यहाँ पे ना 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, नहीं। दैट इज वॉट, दैट इज योर हिडन सीक्रेट्स, दैट यू हैव टू कीप इट विथ योर सेल्फ। बट आपको काम करने के लिए निकलना है, आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तभी जाकर आप अपनी फर्म को अच्छी तरह से बूम कर पाओगे। मीन्स यू कैन सेटल इट प्रॉपरली एंड यू कैन अर्न वेरी वेरी गुड प्रॉफिट। इज इट ओके? ठीक है, तो जैसे हमने भी मार्केटिंग समझ लिया कि मार्केटिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, अब उसमें उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस लिए, हर अलग अलग टॉपिक्स है, फर्म है, कंज्यूमर है, रिटेलर्स है, हुएवर। एट प्रेजेंट हमें समझना है कि कंज्यूमर को उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर। दैट इज व्हाट प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस। सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं, इस तरह से वो लोग क्या बताते हैं, दाग लगाते जाओ, प्रोडक्ट लेते जाओ, है ना। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग, यू नो, कि प्रोडक्ट को इस तरह से वो लोग डिस्प्ले करते हैं कि लोगों के माइंड में आ जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट तो अच्छा है। प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस, हमारे सामने प्रोडक्ट के क्या खासियत है उससे हमें अवेयर रखना। अवेयर मीन्स सर तक रखना। वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू। आपके टूथपेस्ट में नमक है, अपन चेक करते हैं, सुबह उठकर इंग्रेडिएंट देखते हैं या लाते हैं तब चेक करते हैं, नहीं, हमें पता है ये नाम अच्छा, कोलगेट क्लोजअप अच्छा नाम है, चलो ये लेना है, बाबा रामदेव उनका भी लेना है। ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने अपना ब्रांडिंग कर रखा है हमारे सामने। गेटिंग मी? नमक का मैं आपको एग्जांपल दूंगी, टाटा नमक। आपको पता भी नहीं होगा, कुछ लोगों को पता होगा, टाटा, ओके। आपको पता है इसका कुछ येलो ऑरेंजिश टाइप का पैकेट आता है, राइट। रूरल एरिया में, इवन भिवंडी के भी कुछ जगह पर मैंने खुद ने जाकर देखा है। जब हम लोग मास्टर्स कर रहे थे तब हम लोग को एक एग्जाम्पल दिया गया था कि एक एक टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है, थीसिस के जैसे। तब हमने देखा था रूरल एरिया में सेम कलर सेम पैकेट, लेकिन नाम क्या था, तारा। बिकॉज वहां पर थोड़े अनएजुकेटेड पीपल है, उनका ये ध्यान नहीं रहता है कि टाटा मांगा तो तारा दे रहे हैं। इस तरह से लोगों को वो लोग चीट करते हैं। गेटिंग मी? दिस इज व्हाट दिस इज हैपनिंग इन सम एरिया। क्यों? बिकॉज वो सस्ता है, उन लोगों को उसमें ज्यादा मार्जिन मिलता है, तो वो टाटा नमक नहीं बेच के तारा नमक बेचते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता है। समझ में? बट प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस, ये इसका प्लस पॉइंट है। ये मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट बोला है। प्लस पॉइंट में क्या समझना है कि अगर प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो फिर वो सेलिंग करने के लिए आपको आपके प्रोडक्ट की अच्छी बातें बतानी है, प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी नेगेटिव पॉइंट जो है वो उससे लोगों को हार्म नहीं होना चाहिए। गेटिंग मी? प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यस, मार्केटिंग में
आपकी क्वालिटी जो प्रोडक्ट की है वो दिखनी चाहिए। एग्जाम्पल्स ले लो, काफी सारे एग्जाम्पल है आपके पास में। आप ब्रांडिंग देख लो, मॉल्स के कुछ ऐसे शॉप है, ज़ारा है, फिर शॉपर स्टॉप है, बिग बाजार है, इन लोग सब ने अपना अपना ब्रांडिंग कर रखा है। अच्छी अच्छी क्वालिटी से लोग सेल करते हैं और लोग लेते भी हैं, ऐसा नहीं है लोग नहीं लेते हैं। प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दी गई है कि कंज्यूमर सिलेक्ट करता है, तब उसको डिफिकल्टी होती है कि ये तो उससे भी बेटर नहीं, ये चलेगा, ये मेरे किफ़ायती रहेगा, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। हेल्प्स इन सिलेक्शन, अच्छी मार्केटिंग रहेगी तो सामने वाला सिलेक्ट इजीली कर पाएगा। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर जो है सीधी भाषा में मैं बोलूंगी आपको, कंज्यूमर मार्केट का राजा है। उसे तो ताज पहना के रखती है सब कंपनीज। क्या पहना के रखती है? ताज। क्यों? क्योंकि वो ही डिसाइड करेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सरवाइव करेगा कि नहीं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने अगर कोई प्रोडक्ट लिया है, आप खुद, आपका ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो फिर आप अपने मुंह से जाके 5 जन को तो एटलीस्ट बोलोगे ना, यार वो कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और अगर आपको प्रोडक्ट में जरा सी भी फॉल्ट लगती है तो आप क्या करोगे? उस कंपनी का तो प्रोडक्ट लेना ही मत, जरा भी मत लेना, जरा भी अच्छा नहीं है वो प्रोडक्ट। दैट इज ह्यूमन नेचर, वो बेसिक नेचर है हमारा। आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हुए हो, आप क्या करोगे? नहीं पसंद है, मत सुन उसका लेक्चर, मत सुन। आपको अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा लगा मुझे, एक बार ट्राई कर। दिस इज बेसिक ह्यूमन नेचर जो हम सबके अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हम सबके अंदर है। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आपने एक बार भी प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई किया है, आपकी जिम्मेदारी है कि रेगुलर उसे सप्लाई करो। क्यों? बिकॉज कस्टमर आपसे एडिक्टेड हो जाते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको चाहिए तब अगर अवेलेबल नहीं है, वो 1-2 दुकान में ट्राई करेगा, तीसरी बार वो क्या बोलेगा? प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन आता था, अब नहीं आ रहा है। आता था, है से था हो जाएगा, प्रेजेंट से फ्यूचर नहीं, पास्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? लोगों का आपके साथ में जो रिलेशन है उसके बीच में गैप हो जाएगा। उसको बोलते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और वहां पर मार्केटिंग अच्छी नहीं होती है। इज इट ओके? ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ? एक बार एज यूजुअल जो मेरी आदत है, सारे पॉइंट्स को रीड करना, मैं रीड करूंगी, आपको भी रीड करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई आपके ऊपर हंसेगा नहीं। पेंसिल साथ में रखना और रीड करना है, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में क्या है? प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस, प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हेल्प्स इन सिलेक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। इज इट ओके? दैट्स ऑल।